हम एमवीसी को स्टडी करेंगे और एमवीसी के अंदर बेसिकली सीन ये है कि ये आइडियाज बंद। आज से हमारी क्लासेस जो है वो एमवीसी पर है और एसपी डॉट नेट एमवीसी के ऊपर जाएंगे हम। अब ये क्या है, ये एसपी डॉट नेट एमवीसी क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, एमवीसी का मतलब क्या है, तो एम से मॉडल होता है, वी फॉर व्यू और सी फॉर कंट्रोलर। ठीक है, यानी एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। ठीक है, सो एक एग्जांपल के तौर पे मैं कोशिश करता हूँ आपको शायद समझा सकूँ एग्जांपल के तरीके, एग्जांपल से की मदद से। एमवीसी क्या चीज़ है, एमवीसी बेसिकली ना यूज़र, ठीक है, अगर एग्जांपल है, आप हम लोग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जाते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने एंगुलर जेएस में भी शायद आपको एमवीसी की एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की होगी। हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। ठीक है, तो रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, कोई जो भी हमें खाना होता है, जो फूड वगैरह हमें खाना होता है, हम उसको ऑर्डर देते हैं। और ऑर्डर देने के बाद क्या होता है, हमारा जो ऑर्डर होता है वो प्रोसीजर के अंदर बेसिकली लग जाता है। अब जो मेरा ऑर्डर होगा ना, तो होगा क्या कि मैंने कोई ऑर्डर किया और मेरा जो ऑर्डर होगा वो जाएगा किसी वेटर के पास। कोई भी रिसेप्शनिस्ट, कोई भी वेटर, कोई भी ऐसा बंदा जो कि फ्रंट पर यूज़र को डील कर रहा है, तो मेरा ऑर्डर गया उस वेटर के पास। अब जब मेरा ऑर्डर उस वेटर के पास जाएगा ना, तो होगा क्या कि वो वेटर मुझे डील करेगा। मैंने कहा यार मुझे ना लेट्स से ये डिश खानी है, मैं गया यहाँ ब्रॉडवे, मैंने कहा यार मुझे ये वाला पिज्ज़ा खाना है, तो आप काइंडली ये ना मेरे लिए ये वाला फ्लेवर आप काइंडली मेरे लिए बनवा दो। वेटर कहाँ जाएगा, वेटर जाएगा उस शेफ के पास। वेटर ने मेरी रिक्वेस्ट को हैंडल किया। अच्छा, अगर लेट से अब यहाँ इनके पास इनका जो भी इनका आउटलेट है, इनके पास लेट से पिज्ज़ा नहीं था, वो फ्लेवर नहीं था इनके पास, तो वेटर ने मुझे कहा सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, अगर आप चाहें तो कोई और आप जो है ना वो फ्लेवर ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे यही चाहिए, या मैंने चले फ्लेवर चेंज कर दिया। तो उसने कहा कि चलें सर थैंक यू, आप हम आपको ये जो फ्लेवर है अवेलेबल करके दे देंगे। अब ये यूज़र चल रहा है, यूज़र की क्या गई, यूज़र अभी रिक्वेस्ट कर रहा है ये वेटर को। ठीक है, या अगर मैं घर की बात करूँ, ज़ाहिर है अभी थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, मतलब नाम का तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने घर पे लेट से मैंने ब्रॉडवे को ऑर्डर किया। तो अब घर से भी मैं ऑर्डर करूँ ना, तो मैं शेफ को ऑर्डर नहीं कर रहा डायरेक्टली कि यार शेफ, अरे तुम मेरा दोस्त है भाई, मेरे मेरे लिए ये चीज़, मेरे लिए आप ये चीज़ अवेलेबल कर दो। ये शेफ से मैं ये बात नहीं करूंगा कि भाई शेफ तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो, ये मुझे ऑर्डर करा दो। मैं होटल से कहूँगा, ब्रॉडवे से कहूँगा कि ब्रॉडवे मुझे ये फ्लेवर इतनी इतनी प्राइस वाला, या ये लेट से मैं ये कहूँगा कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी के अंदर ये फ्लेवर आप मुझे लार्ज में या लेट से स्मॉल में अवेलेबल कर दो। होटल कहेगा सर हमारे पास नहीं है, या हमारे पास क्वांटिटी में है, या हमारे पास कोई और प्रॉब्लम है, तो ये मुझसे होटल बात करेगा। वेटर डायरेक्टली नहीं कहेगा कि अरे नहीं तकी भाई ऐसा करते हैं, नहीं आप कैंसिल करते हैं, ये वाला नहीं ये वाला कर दो, ये वाला मैं बना सकता हूँ। होटल मुझसे बात करेगा, वेटर शेफ बीच में नहीं आएगा। होटल या वेटर मेरी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। ठीक है, यूजर को कौन डील करेगा, होटल या फिर वेटर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा वही जो वेटर या होटल होगा ना, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा शेफ के पास। शेफ से कहेगा यार शेफ देखो, ये जो यूज़र है ना इसकी रिक्वेस्ट आई है, इसने कहा है कि ऐसा ऐसा पिज्ज़ा बनाना है और उसमें ये फ्लेवर्स हैं, या ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें, फ्लेवर्स बेसिकली उसका ये है। तो वेटर क्या करेगा, वो लेके जाएगा मेरा ऑर्डर किसके पास, वो मेरा ऑर्डर लेके जाएगा शेफ के पास। अब शेफ ने तमाम इंग्रेडिएंट्स को सॉर्ट वॉट कर कर आके जो भी करना था उसने सॉर्ट आउट करके उसने एक पिज्ज़ा बना दिया। ठीक है, शेफ नहीं दौड़ा दौड़ा मेरे पास लेकर आएगा, तकी भाई ये आपके लिए पिज्ज़ा बना के लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, शेफ बनाकर वेटर को देगा, वेटर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस मेरे पास लेकर आएगा। ठीक है, तो ये वेटर जा रहा है चलता चलता शेफ के पास, शेफ ने पिज्ज़ा बना लिया, शेफ ने वेटर को बुलाया, सुनो इधर आओ। वेटर आया, शेफ ने उसको पिज्ज़ा दिया। अब यहाँ पर एक एरो होना चाहिए था, यहाँ पे मेरा माउस आप लोग देख रहे होंगे शायद, यहाँ पर एक एरो होना चाहिए था, और ये शेफ वाला एरो ये यहाँ पे जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पे मेरे पास डेटा आता। लेकिन हमें स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना था कि मॉडल जो आपको तैयार करके देता है ना डेटा, वो आप व्यू के थ्रू क्या कर सकते हो, यूजर को दे सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि मॉडल के थ्रू जो डेटा कंट्रोलर पे आ रहा होता है ना, वो कंट्रोलर की मैनिपुलेशन के बगैर भी यूजर के पास जा सकता है, या आप मॉडल से डायरेक्टली व्यू को यूजर को कनेक्ट कर सकते हो। मैंने इसीलिए ये एरो कंट्रोलर पे वापस नहीं किया, मैंने इसलिए एरो एरो यहाँ पे होटल वेटर वेटर पर वो नहीं किया, वापस नहीं किया, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स आपको अलाउ करते हैं
कि आप टेक अवे या आप सेल्फ सर्विस अप्लाई करो। आप जब सेल्फ सर्विस अप्लाई करते हो ना, तो सेल्फ सर्विस बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन और बहुत कम जगह होती है। लेकिन सेल्फ सर्विस में क्या होता है, आप जाते हो, शेफ्स बना बना के वो चीज़ें वहाँ रख रहे होते हैं, आपने जाना है और आपने खुद अपनी चीज़ लेनी है। जो ऑर्डर करोगे वहाँ आपको खुद लेना है वहाँ पे खड़े होकर, और आपको वहाँ मिल जाया करेगा। ठीक है, यानी उस वक्त क्या होगा, वेटर लाके पिज्ज़ा ये रखेगा और आपने उठाना है। तो आपका और वेटर का जो कांटेक्ट है ना, वो डायरेक्टली हो रहा होगा। आपको भेजा तो वेटर नहीं होगा, आपको कहा होगा कि सर आपका ऑर्डर हो गया होगा, या लेट्स से वहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा, उसने कहा जी आपका ऑर्डर हो गया। आपने खुद उठना है। आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है वहाँ पर शेफ के पास। शेफ ने आपका ऑर्डर तैयार कर दिया, आपने कहा जी ये लाओ मेरा पिज्ज़ा वापस कर दो। आपने वहाँ पे जाके क्या कर दिया, आपने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया। तो आपका ऑर्डर आपको लाके शेफ देगा उस केस में। लेकिन 80% जगह पे क्या हो, 80% जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे क्या होता है, 80-90% ये कह रही होती है कि आपका वेटर आपको डील करेगा, वही आपको शेफ से चीज़ें ला के देगा, आपको डायरेक्टली चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब इसको हम एमवीसी पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अगर बहुत प्रोफेशनल और तरीके के वर्ड्स सुने ना, मतलब प्रोफेशनल क्या, मैं कोशिश करूँगा बहुत ईजी वर्ड्स। ठीक है, होता क्या है, यूज़र एक वेबसाइट पर आता है, वेबसाइट है दराज की। ठीक है, ज़रा अगर समझ में नहीं आया तो यार फ़ौरन आप लोग बोलेंगे तो फिर मसला हल होगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर देखिए, मजबूरन फिलहाल अभी हमें ऑनलाइन क्लासेस तो रखनी है कुछ दिन तक, मैं डिस्कस करूंगा क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या रहा हूँ। ठीक है, अभी सेंटर पे आने की कोशिश करें, जिद ना करें। फिलहाल कुछ दिन ऑनलाइन क्लासेस को ज़रा चलाएं, मैं बताऊंगा, क्लास में मिलेंगे तो मैं बताऊंगा क्या मसला है। लेकिन फिलहाल ना ट्राई करें कि आप लोग फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और मेरा भी थोड़ा साथ दें। तो हम अगर एग्जाम्पल की कोशिश करें ना समझने की, तो जहाँ पे नहीं समझ में आए यार फ़ौरन बोलें, मैं मना नहीं करता आप लोग माइक ओपन कर लें, मैं वो पुराना वाला टीचर नहीं हूँ आपका कि आपको माइक ओपन करने की इजाज़त नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ माइक ओपन करें, जो पूछना है जहाँ पूछना है फ़ौरन पूछें। ठीक है, तो लेट्स से एक यूज़र है जो कि वेबसाइट पर आया। ठीक है, दराज डॉट पी की वेबसाइट है, सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ऑर्डर जो ऑर्डर करते हैं वो नहीं आता। तो लेट्स से दराज पर हमने कुछ ऑर्डर किया। अब मैंने बटन पे क्लिक किया बाय नाउ के, या मैंने कोई प्रोडक्ट ओपन की, मैंने ऐड टू कार्ट पे या लेट्स से बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया ना, तो क्या हो गया, हुआ ये कि भाई बाय नाउ के बटन से वेबसाइट ने मुझे ये शो किया कि तकी साहब, आपके पास जब वो ऑर्डर जो आप कर रहे हो, ठीक है, जो आपके पास अभी प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वेबसाइट जो थी ना, अब हमें नहीं पता पीछे कौन बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने चेक किया, भाई स्टॉक में चेक करो भाई चीज़ है नहीं है, ज़ाहिर है डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड पड़ा होगा, सब कुछ चेक करके वहीं पे एट अ टाइम वेबसाइट पर आपको रिस्पॉन्ड मिल गया होगा, वो उनका ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, तो वेबसाइट ने आपको कहा कि तकी साहब, जो आपने ऑर्डर किया ना फ़ोन, या जो आपने भी हैंड्स फ्री या जो भी आपने यूएसबी वगैरह ऑर्डर किया है, जो आपने हार्ड ड्राइव ऑर्डर किया है, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसने कहाँ चेक किया, उसने अपने डेटाबेस में चेक किया, उसी वेटर की तरह जिसने उस पिज्ज़ा पे मुझे कहा कि सर ये तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो उसको कैसे पता था, क्योंकि उसको ना वेटर ने बताया हुआ था कि यार देखो हमारे पास ये फ्लेवर नहीं है, ये वाला फ्लेवर नहीं है, और हमारे पास ये वाली डील जो है ना अवेलेबल नहीं है। मैंने वही डील मांगी, वेबसाइट ने कहा ताकि ये तो नहीं है मेरे पास, कुछ और मांगो। ठीक है, तो वेबसाइट ने क्या किया, वेबसाइट बगैर शेफ के पास गए, वेबसाइट बगैर डेटाबेस के पास गए, वेबसाइट ने मुझे फ़ौरन बता दिया कि ताकि ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है, डेटाबेस में नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि डेटाबेस में ये चीज़ है ही नहीं, तो वो डेटाबेस के पास गया ही नहीं, उसने डेटाबेस पे क्वेरी ही नहीं लगाई सेलेक्ट स्टैटिक की। ठीक है, तो मुझे जवाब मिल गया, वापस चला गया मैं। लेकिन एक वक्त क्या हुआ कि वेबसाइट ने कहा कि ठीक है मेरे पास है, तुम्हें क्या करना है, मैंने कहा मुझे बाय करना है। उसने मुझसे ऑर्डर लिया, अब मेरा वो रिक्वेस्ट हैंडलर हैंडलर बन रहा है, तो उसने मेरी रिक्वेस्ट हैंडल करनी है। मैंने रिक्वेस्ट की मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, उसने कहा ठीक है तुम वेट करो। वो पीछे गया, डेटाबेस में चेक किया, डेटाबेस में ही प्रोडक्ट है, हाँ है। उसने चेक किया, उसने बोला डेटाबेस में है, इसका मतलब फिजिकल तौर पे भी ये स्टॉक में पड़ी हुई होगी। ठीक है, उसने एक स्लिप जनरेट की, स्लिप कहाँ निकली, जो पीछे दराज के एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए थे ना, स्लिप वहाँ जाके निकली। स्लिप पे एक बंदे ने देखा कि अच्छा तकी साहब को जो है ना ये वाला फ़ोन चाहिए। उसने फ़ोन उठाया, पैक किया, और फ़ोन को उठा के जो है ना डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड शामिल कर दिया अपनी वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के ऊपर कि भाई ये जो ऑर्डर है ये इसको हमने प्रोसीजर में डाल दिया है, और ये हमने अपने डिलीवरी बॉय से डिलीवरी करवा दी है। अब वो जो बंदा था ना जो पीछे बैठा हुआ था, वो काम नहीं कर रहा था। बेसिकली मेरा जो मॉडल था, मेरी डेटाबेस थी जिसको डाटा मिला। अगर डेटाबेस में डाटा नहीं होता, तो वो जो फिजिकल असल जो बंदा था जिसने कहा कि यार ये डाटा इसका इसका फ़ोन इसको भिजवा दो, वो कुछ भी नहीं कर पाता। मेरा कंट्रोलर
फौरन मुझे वापस वैसे ही कर देता कि यार ये तो प्रोडक्ट है ही नहीं आपके पास। तो डेटाबेस या मॉडल जहाँ मेरी ये सारी लॉजिक लिखी हुई होती है कि भाई कितना डाटा है क्या नहीं है, क्या प्राइसेस हैं, ये है वो है, वो मेरा ना असल में होता है मॉडल। ठीक है, जो सब कुछ हैंडल कर रहा होता है, जहाँ पे मेरी बिजनेस लॉजिक लिखी हुई होती है। बिजनेस लॉजिक का मतलब होता है मेरी नॉर्मल एप्लीकेशन की जो लॉजिक है। जहाँ मेरी एप्लीकेशन की लॉजिक लिखी होती है ना, वो डिसाइड करता है कि मेरी वेबसाइट में क्या है, मेरी वेबसाइट से क्या यूज़र को देना है और क्या उससे रोकना है। कंट्रोलर उस मॉडल की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड कर रहा होता है, एक्शन उसी वक्त एक्शन ले रहा होता है जो उसके मेथड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, सारे एक्शंस। ठीक है, और फिर वो व्यू के ऊपर जो है ना वो सारा कंट्रोल अपना जो है ना वो चला रहा होता है। कौन सा व्यू देना है यूज़र को, किस वक्त देना है, ठीक है, कैसे देना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी असल फॉर्म होनी चाहिए थी मॉडल कंट्रोलर एंड व्यू, यानी MCV। बट अब MVC वाले ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। मैंने तो अभी सर्टिफिकेशन भी नहीं की माइक्रोसॉफ्ट की। तो MVC वाले मुझसे ज़्यादा इसमें समझ रखते हैं, उन्होंने इसको MVC रखा। मुझे ऐसा लगता है कि इसको MCV होना चाहिए था। मैंने काफ़ी ज़्यादा जितना मैंने इसको स्टडी किया है ना आज तक, मैं कोई मेरा कोई 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों को पता है, मैं कोई इतना कोई ज़्यादा भी कोई मतलब ज़िंदगी मैंने इसमें नहीं लगा दी, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने भी। लेकिन जितना मैंने 2-3 साल में सीखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसको MVC नहीं MCV होना चाहिए था। बिकॉज़ क्या होता है कि व्यू से डाटा जाता है, व्यू व्यू ही होता है जिस पे रिक्वेस्ट आती है। व्यू से रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर से जाती है रिक्वेस्ट कहाँ पर, मॉडल पर। ठीक है, बेशक फिर मॉडल, कंट्रोलर और व्यू यही पूरा साइकिल दोबारा चल रहा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले व्यू पर आती है, या अगर लेट से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पहले मॉडल क्या करता है, सारी लॉजिक लिख ली, अब मॉडल के अंदर सारा डाटा है, अब मॉडल क्या करता है, कंट्रोलर को कहता है यार देखो ये मेरा डाटा है, इसको तुम अब जो है ना व्यू के थ्रू यूजर को दे दो। तब भी MVC होना चाहिए था। ठीक है, और इस सूरत में कि अगर मैं कहूँ कि यार अगर तो मॉडल डायरेक्टली कंट्रोलर को कह रहा है, ठीक है, तो फिर मॉडल MVC नहीं MCV होना चाहिए था। तो मॉडल कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर व्यू, या व्यू कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर फिर मॉडल के पास। तब भी VCM होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कंट्रोलर ना बीच में आना चाहिए था, कंट्रोलर एंड में नहीं आना चाहिए था। ये MCV होना चाहिए था, या तो VCM होना चाहिए था। ठीक है, व्यू कंट्रोलर और मॉडल, व्यू पे डाटा, व्यू पे रिक्वेस्ट आई, व्यू ने कंट्रोलर को दिया, कंट्रोलर ने मॉडल को दिया, फिर मॉडल ने रिस्पॉन्स पहले कंट्रोलर को दिया और फिर कंट्रोलर ने वो व्यू को दिया, तो यूजर के पास चला गया। ठीक है, इस तरह होना चाहिए था। अब MVC है क्या असल में? MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC एक डिजाइन पैटर्न है, काम करने का एक तरीका है। ठीक है, वही वाली बात है, वही होटल में काम तो कर रहे हैं, शेफ खाना तो वैसे ही बनाएगा, वेटर वैसे ही यूजर को ट्रीट करेगा, वेटर डांटना नहीं शुरू हो जाएगा यूजर्स को। लेकिन अब काम करने का तरीका बदल गया, फॉर्मेशंस बन गई हैं, एक एक सीक्वेंस बन गया है काम करने का, कि यार पहले मॉडल अपना काम परफॉर्म करेगा, फिर ही तो वो वेटर के पास जाएगा, फिर ही यूजर के पास डाटा जाएगा। ठीक है, तो बस अब क्या होता है, काम करने का सीक्वेंस एक पैटर्न बन जाता है। तो ये सीन है। अच्छा, MVC इज अ मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, MVC का जो पैटर्न है इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग वेब, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ठीक है, MVC का जो पैटर्न है यूज किया जाता है वेबसाइट बिल्डिंग, मोबाइल एप्लीकेशन बिल्डिंग, इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की जो बिल्डिंग होती है ना, यानी इसको बेसिकली बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो MVC का जो डिज़ाइन पैटर्न है ना वो यूज़ कर रही हैं। लेट्स से अगर स्टार्टिंग में देखें तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है। जावास्क्रिप्ट के मोस्ट फ्रेमवर्क्स जो है ना वो MVC के पैटर्न को अडॉप्ट कर चुके हैं। एंगुलर जेएस आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, जो कि अभी बिल्कुल इनिशिएटिव जिसका लिया गया है एप्टेक के कोर्स में। यानी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि यार बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब इसके बाद एंगुलर जेएस कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एंगुलर जेएस बेशक स्टार्ट किया गया है, एप्टेक ने बिल्कुल स्टार्ट किया कि नहीं यार अब हम एंगुलर जेएस को भी ज़रा साथ लेके चलेंगे, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स को लेके चल रहे हैं ये लोग। और ये बात जो है ना वो कह सकते हैं, मैं उर्दू में क्या कहूँ, बहुत ईजी वर्ड है कि इसको सराहना चाहिए हमें, अच्छी बात है। ठीक है, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आगे जाकर। ठीक है, लेकिन जितनी जावा की बात कर लें तो जावा में MVC फॉलो होती है। PHP की बात कर लें तो हम थर्ड सेमेस्टर में लारावेल पढ़ेंगे, PHP के अंदर भी MVC का पैटर्न फॉलो होता है। डॉट नेट तो डॉट नेट अभी पढ़ रहे हैं, एंगुलर तो आप देख चुके हैं, एंगुलर में तो यूज़ होता ही होता है। ठीक है, फिर व्हाट इज ASP.NET? अब हमने स्टार्टिंग में देखा था, वापस आते हैं यहाँ पे, देखो ASP.NET MVC है, ये MVC नहीं है। तो ASP.NET क्या है फिर? ASP.NET है डॉट नेट का एक फ्रेमवर्क। ठीक है, अब डॉट नेट का फ्रेमवर्क है तो क्या कर रहा होता है, MVC को फीचर कर रहा होता है। ठीक है,
और एमवीसी को फॉलो कर रहा होता है, फीचर तो कर ही रहा होता है, एमवीसी को बेसिकली ये एमवीसी के रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, डॉट नेट का फ्रेमवर्क कहने का मतलब क्या है? डॉट नेट जो है ना वो जैसे कह रहे हैं डॉट नेट एक कंपनी है, ठीक है, जैसे डॉट नेट एक नोकिया है, ठीक है। अब नोकिया का फ्रेमवर्क है जी, वो एक एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल का एक पैटर्न है, जो कि कोई उसका नया एंड्रॉयड का जो नया वर्जन है, वो उस फ्रेमवर्क को फॉलो, वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है डिवाइसेस के क्रिएशन में, ठीक है। जैसे कि अगर मिसाल लें, एक कंपनी है फोर्ड नाम की, गाड़ियों की कंपनी है, फोर्ड नाम की कंपनी है। वो क्या करती है, गाड़ियां बनाते हैं वो लोग। तो अगर कंपनी का नाम है ना फोर्ड, लेट से कल उनकी गाड़ियां बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, मशीन्स नहीं लगी हुई थी, नहीं, ठीक है। और होता क्या था कि लोग हाथ से काम कर रहे होते थे। कार कार की बॉडी भी बनानी है, तो मशीन्स को बहुत ज़्यादा मैनुअल रखा जाता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब क्या हो गया, उन्होंने सब कुछ के लिए एक फ्रेमवर्क बना लिया, बनी बनाई मशीन्स आ गई, रोबोट्स को उन्होंने अपने पास इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। अब ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन टूल्स का यूज़ करता हुआ। अब जो डेवलपमेंट है ना वो तेज़ हो रही है। कल एक महीने में 2 गाड़ियां बन रही थी, आज एक महीने में 4 गाड़ियां बन रही हैं। क्यों 4 गाड़ियां बन रही हैं? क्योंकि डेवलपमेंट तेज़ हो रही है, ऑटोमेशन बढ़ रही है कंपनी के अंदर कामों में, ठीक है, फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं, ठीक है, प्री बिल्ड मशीन जो है वो अब उस पर काम किया जा रहा है। तो ये फायदा होता है फ्रेमवर्क का। हमने पहले भी सी शार्प स्टार्ट करते हुए फ्रेमवर्क को डिस्कस किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बट अगेन एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे देख लिया तो अच्छी बात है। अच्छा, ASP.NET MVC इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। हम जो यहाँ पे करेंगे वेब डेवलपमेंट करेंगे। ASP.NET MVC प्रोवाइड्स everything required to build a web application using MVC design pattern। यानी ASP.NET MVC क्या कर रही होती है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है जो कि आपको रिक्वायर होती है किसी भी वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। जो भी डिज़ाइन पैटर्न है एमवीसी का, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है एमवीसी का, बहुत बहुत आसान, बहुत सादा सा, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को तो बताएं मुझे। ऐसा करते सर, अटेंडेंस ले लेते हैं। हाँ बताएं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा या सही लगा? चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ये लड़के क्लास में एक्टिव नहीं है क्या आज? सब सो रहे हैं मुझे लग रहा है। अरिदान अपना अपना माइक ऑन करो, बात करनी है। अली जैन अपना माइक ओपन करो। वालेकुम अस्सलाम। तो मैम एमवीसी कैसी लगी अली जैन? हाँ हाँ, मैंने कोशिश की कि मैं वही दोबारा से कराऊं ताकि कुछ याद ज़्यादा हो जाए। तो कुछ बता सकते हो तुम्हें उससे क्या समझ में आया था, उस दिन क्या समझ में आया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, शेफ जो है वो जो तैयार करके देगा ना, जो शेफ है वो होगा मॉडल। अब सुनो दोबारा, शेफ, जो शेफ है ना वो होगा मॉडल, ठीक है।
जो पिज्जा होगा ना वो होगा व्यू, जो यूजर के सामने जाएगा। यूजर के सामने पिज्जा जाएगा ना, या शेफ चला जाएगा प्लेट के ऊपर रख के, क्या जाएगा? क्या जाएगा? पिज्जा जाएगा। तो जो पिज्जा होगा ना वो व्यू होगा। जो शेफ होगा ना वो तो बना के भेजेगा ना यार, शेफ की तो प्रोडक्ट होगी पिज्जा, तो शेफ मॉडल होगा। बस इसी तरह से। तो तुम्हें समझ में आ तो रहा है, बच्चे की जान लोगे क्या? शेफ जो है ना वो बेसिकली होता क्या है, देखो। शेफ जो होता है ना वो हमारा होता है मॉडल, ठीक है। यानी असल काम शेफ का क्या होता है? शेफ का असल काम ये होता है कि शेफ मॉडल